मूवी के स्टार्ट में हमें एक लोकल फार्म दिखाया जाता है जिसका नाम बर्न यार्ड था। उस फार्म में हर तरह के जानवर रहा करते थे, जैसे काउस, हैंस, डंकी, सब तरह के जानवर। पर जब इस फार्म का ऑनर किसी काम से बाहर जाता है तो वहाँ पर सभी जानवर दो पाँव पर खड़े हो जाते हैं। वो सभी जानवर आपस में एक दूसरे से इंसानों की तरह बात किया करते थे। वहीं पर हम उस फार्म कम्युनिटी के लीडर बेन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही जिम्मेदार एनिमल था। वो सबसे अपने अडॉप्टेड सन के बारे में पूछ रहा था। उसके अडॉप्टेड सन का नाम होटिस था। वो बहुत ही लापरवाह और एक फन लविंग काऊ था, जिसे किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी से मतलब नहीं था। वो अपने फार्म के दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहा था। दूसरी तरफ बेन ने सभी एनिमल्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया था। तभी वहाँ पर होटिस मस्ती करता हुआ आ जाता है। बेन वहाँ पर होटिस को बैठने के लिए कहता है और वहाँ पर सभी जानवरों को वुल्फ सीजन के बारे में बताता है कि वुल्फ के हंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि सभी को ग्रुप्स में रहना था और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। और इन्हीं बातों के साथ मीटिंग एंड हो जाती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बेन होटिस को रोक लेता है। वो उसको दोबारा से वही रूल समझाता है, लेकिन होटिस कहता है कि जब मैं यहाँ का लीडर बनूंगा तो किसी भी जानवर को अपनी हिफाजत की जरूरत नहीं होगी और वो सभी लोग अपनी सेफ्टी खुद कर सकेंगे। होटिस सभी बातों को एक फन में लेकर वहाँ से चला जाता है। होटिस जब छोटे से चिक्स के साथ खेल रहा था तभी उसकी नजर एक प्रेग्नेंट काऊ पर पड़ती है जिसका नाम डेजी था, जो कुछ ही दिन पहले उस फार्म पर अपनी फ्रेंड के साथ आई थी। होटिस को डेजी बहुत ही प्यारी लगती है। वो खुद को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन उसकी दोस्त उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। उसी रात जब उस फार्म का ओनर सो जाता है तो बेन उसकी सबको खबर देता है। तभी वहाँ पर सब एनिमल्स इकट्ठे हो जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। वहाँ पर उस पार्टी में डेजी और उसकी दोस्त भी आती हैं, लेकिन बेन इस पार्टी में नहीं आता क्योंकि वो सभी जानवरों की सेफ्टी के लिए बाहर बैठा था। पर तभी बेन के पास वहाँ पर होटिस भी आ जाता है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। बेन उसको बताता है कि कैसे बचपन में वो बिल्कुल अकेला था और कैसे उसने उसको अडॉप्ट किया था और तब से अब तक वो उसकी और बाकी जानवरों की हिफाजत करता है। और साथ ही बेन होटिस को ये भी बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन होटिस पार्टी के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है और वो पार्टी में पहुंचकर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। पर तभी वहाँ पर बेन जब सब एनिमल्स की हिफाजत कर रहा था तभी वहाँ पर मौका पाते ही वहाँ पर वुल्व्स आ जाते हैं और वो हेंस के पास चले जाते हैं। पर सही वक्त पर बेन वहाँ पर आ जाता है। उन वुल्व्स का लीडर बेन को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करता है और सभी वुल्व्स मिलकर बेन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बेन उन सबको बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा था और वहाँ पर सबका मुकाबला कर रहा था। पर जैसे ही उन वुल्व्स से बेन वहाँ पर फाइट कर रहा था तभी वहाँ पर उन वुल्व्स का लीडर बेन को काट लेता है, लेकिन बेन फिर भी हार नहीं मानता, उन वुल्व्स का मुकाबला करता है। बेन उन सभी वुल्व्स को काफी अच्छा सबक सिखाता है। वो सभी वुल्व्स वहाँ से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन बेन इस फाइट में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। जब होटिस को इस बात की खबर मिलती है तो वो भागते हुए बेन के पास आता है, लेकिन जब वो बेन के पास आता है तभी बेन की डेथ हो जाती है और फार्मर उसकी बॉडी को हिल साइड पर दफना देता है। सभी एनिमल्स भी उसके सेक्रीफाइस के लिए उसको ट्रिब्यूट देने आते हैं। बेन के जाने के बाद होटिस भी बहुत ज्यादा उदास हो गया था। अब बेन के पास सभी एनिमल्स को अपने लीडर की जरूरत थी, क्योंकि बेन हमेशा से यही चाहता था कि उसके बाद होटिस को यहाँ का इंचार्ज बना दिया जाए। और ऐसा ही होता है, सभी एनिमल्स होटिस को वहाँ का इंचार्ज बना देते हैं। पर होटिस अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर फार्म का ऑनर आ जाता है। वो सब एनिमल्स को जब इस हाल में देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। पर तभी होटिस का फ्रेंड उसको किक कर बेहोश कर देता है। वो उस ओनर को वहाँ पर एक दरख्त के नीचे ले जाकर बिठा देते हैं और ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगे कि वो एक ड्रीम देख रहा था और उनका ये आइडिया काम भी कर जाता है। इसके बाद होटिस बाकी एनिमल्स को फार्म की जिम्मेदारी देकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में उसे फार्म के 3 काउस मिलते हैं। उनकी नजर वहाँ पर 3 शरारती बच्चों पर पड़ती है जो उन काउस को परेशान कर रहे थे। ये देखकर अब वो सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि इन बच्चों को वो सबक सिखाएंगे। वो अपने फार्म से कुछ दूर जाकर एक घर से एक कार को चुरा लेते हैं। उस कार में बैठकर उन बच्चों का पीछा करते हैं। जिस बच्चे ने उस काऊ को परेशान किया था उसके रूम में चले जाते हैं और उसको बहुत ही बुरी तरह से डरा कर वहाँ से आ जाते हैं। पर उनकी कार की ओवर स्पीड की वजह से पुलिस वाले उनके पीछे लग जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि इस कार को कुछ लड़के ड्राइव कर रहे हैं और वो पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं, लेकिन लास्ट में वो अपनी समझदारी से पुलिस वालों से भी बच जाते हैं और उस टूटी हुई कार को वापस उसी घर में लाकर छोड़ देते हैं। होटिस और बाकी सभी काउस उस शरारती बच्चे को सबक सिखाकर बहुत ज्यादा खुश थे।
उनके जाने के बाद होटिस अपने फादर की तरह फॉर्म की हिफाजत करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। तभी वहाँ पर डेजी आ जाती है। होटिस डेजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। डेजी यहाँ पर होटिस को अपनी स्टोरी भी सुनाती है कि कैसे एक स्टॉर्म में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और इसी वजह से डेजी बताती है कि वो और उसकी दोस्त इस फॉर्म पर आ गई। तभी होटिस दूर से देखता है कि कुछ भेड़िए खरगोशों का पीछा कर रहे हैं, पर होटिस जब उस खरगोश को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है तो वो खरगोश तो बच जाता है, लेकिन होटिस वहाँ पर उन भेड़ियों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जब वुल्फ्स को ये बात पता चलती है कि ये बेन का सन है तो वो होटिस का मजाक बनाने लगते हैं और उसको ये बात भी पता थी कि होटिस कितना लापरवाह है। वो वहाँ पर होटिस से एक डील करता है। वो कहता है कि वो फॉर्म पर आया करेगा और कभी कभी कोई एनिमल लेकर चला जाएगा और ये बात उन दोनों में ही सीक्रेट रहेगी। वो वहाँ पर वुल्फ्स की सभी बातें सुन लेता है। ये सब कहने के बाद उन वुल्फ्स का लीडर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद होटिस अपने फादर की ग्रेव पर जाता है। वहाँ पर जाकर वो उनको कहता है कि आप ग्रेट लीडर और ग्रेट फादर थे, पर मैं आप जितना बहादुर बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आप यहाँ पर होते तो आज आप वुल्फ्स का डट कर सामना करते, लेकिन मैं उन वुल्फ्स के सामने बिल्कुल कमजोर हो गया। मैं इस फॉर्म के एनिमल्स का लीडर बनने के काबिल नहीं हूँ। अब होटिस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और एनिमल को दे देता है और इस फॉर्म से जाने लगता है। तभी डेजी वहाँ पर आ जाती है और उससे जाने का रीजन पूछती है। होटिस उसको बताता है कि यहाँ के सब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो उनको प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं है। अब डेजी के समझाने के बावजूद वो अपना फैसला नहीं बदलता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर होटिस को पता चलता है कि वो भेड़िए मैडी नाम की छोटी चिक्स के साथ बाकी हैंस को भी वहाँ से ले गए हैं। होटिस ये सब सुनकर उन सभी वुल्फ्स का अकेला सामना करने के लिए जंगल में चला जाता है। वहाँ पर उन भेड़ियों ने सभी हैंस को बांध कर रखा हुआ था। जब वो छोटी चिक को खाने लगता है तभी वहाँ पर होटिस आ जाता है। वो वुल्फ्स के लीडर को कहता है कि सभी हैंस को यहाँ से जाने दे। तभी वुल्फ्स का लीडर सभी वुल्फ्स को ये ऑर्डर देता है। वो होटिस पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर वो वुल्फ्स का लीडर बेन की तरह होटिस को भी बाइट कर देता है। जब सभी वुल्फ्स वहाँ पर हैंस को खाने लगते हैं तो होटिस खड़ा हो जाता है अपने फादर की बात को याद कर कर। तभी वो वहाँ पर देखता है उसके बाकी एनिमल्स फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ गए हैं होटिस का साथ देने के लिए। इस बात से होटिस को बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। होटिस वहाँ पर कॉल कर कर अपने मिनी फ्रेंड्स को भी बुला लेता है। अब सभी वुल्फ्स वहाँ पर सभी एनिमल्स को देखकर कमजोर हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वुल्फ्स का लीडर होटिस पर पीछे से अटैक करने लगता है। सही टाइम पर होटिस को पता चल जाता है और वो उसको पकड़ लेता है और वो लीडर को वार्न करता है कि वो आइंदा उनके फॉर्म पर नहीं आएगा और इस तरह वो अपने फादर की डेथ का बदला भी ले लेता है। जब वो सभी लोग हैंस को रेस्क्यू कर कर वापस जा रहे थे तब उसको पता चलता है कि इतना टाइम हो गया, मुझे तो डेजी के बारे में पता ही नहीं है। अब वो डेजी के पास टाइम से पहुँचने के लिए एक जगह से बाइक्स को चुरा लेते हैं। वो बाइक्स पर बैठकर फॉर्म पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। फॉर्म पर जाकर वो देखते हैं डेजी के यहाँ एक काफ की बर्थ हुई थी और वो अपने बेटे का नाम बेन रखती है। होटिस को भी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो अब सबके कहने पर वहीं पर रुक जाता है। वो इस बात को डिसाइड करता है कि वो अपने फादर की तरह वहाँ पर रहकर सभी एनिमल्स को सेव करेगा और सभी एनिमल्स उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।